प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा गणित में हम वर्गमूल पढ़ रहे थे और हमने 3 विधियाँ पढ़ी वर्गमूल निकालने की। जो पहली विधि थी जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से हम बार-बार घटाने की विधि से वर्गमूल निकालते हैं, और दूसरी विधि में हमने पढ़ा कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं, और तीसरी और अंतिम विधि में हमने जाना कि हम किस तरह से भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। बड़ी संख्याओं का वर्गमूल या फिर दशमलव वाली संख्याओं का जो वर्गमूल है वो हम भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो आपको होमवर्क के लिए जो प्रश्नावली 6.4 दिया था, 6.4 पूरा करने को दिया था। और जिन बच्चों का होमवर्क मुझे आया है उनमें रिजुल, प्रियांशिका, मुस्कान, साक्षी, रितिका, रंजीत और ज्योत्सना, 6 बच्चों का होमवर्क तो पूरा आया है, परंतु रंजीत, आपने बहुत पुराना होमवर्क भेजा है। आपका जो होमवर्क है वो अप टू डेट नहीं है। आप जो भी आपका पेंडिंग होमवर्क है गणित का उसको पूरा करके मुझे भेजें। तो कुल 6 बच्चों का होमवर्क 20 बच्चों में से आ रहा है, तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कहेगी आपकी कक्षा की बाकी कक्षा की तुलना में। तो जो भी बच्चे वीडियो को देखते हैं होमवर्क अवश्य करें। तो बच्चों, आज हम नया टॉपिक करेंगे, घन और घनमूल। तो घन और घनमूल क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं। जैसे वर्ग और वर्गमूल था उसी तरह से घन और घनमूल है, थोड़ा सा इनमें अंतर है। जब हम वर्ग निकालते थे, जैसे 2 का वर्ग, क्या करते थे हम, 2 गुणा 2 4। अब 2 का अगर घन निकालना है तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 3 बार गुणा करना है। कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूने 4 दूने 8, तो 2 का घन कितना हुआ, 8। उसी तरह 3 का घन, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27। 4 का घन, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16 चौके 64। तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 का वर्ग 8, सॉरी घन की हम बात कर रहे हैं। 1 का वर्ग, 1 का घन 1 हुआ, 2 का घन 8 हुआ, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125। इसी तरह से आपने 20 तक संख्याओं के घन लिखने हैं और याद भी करने हैं। ये तो हुई घन की बात। अब जो घनमूल है, घनमूल बच्चों कैसे निकालते हैं, वही विधि है जो हमने वर्गमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि की थी। उसमें हम क्या करते, अभाज्य गुणनखंड बनाते थे और 2-2 के जोड़े बनाते थे। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं और 3-3 के जोड़े बनाने हैं। चलिए आपकी एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न हम करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी में 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का घन लिखेंगे। जैसे मैंने 1 का लिखा है, 2 का लिखा है, 3 का लिखा है, उसी तरह से 4 5 6 कहाँ तक, 20 तक। बच्चों, एक्सरसाइज 7.1, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो बच्चों, पूर्ण घन संख्याएं वो होगी जब आप इनके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और उन गुणनखंडों के 3-3 के जोड़े बनेंगे। जहां जोड़े बनेंगे वो संख्याएं पूर्ण घन होगी, जहां नहीं बनेगी वो संख्याएं पूर्ण घन नहीं होगी। जैसे 46,656 मैंने एग्जांपल लिया है आपकी बुक का, प्रश्न नंबर 5वें का पहले का 5वां भाग है। हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। कैसे बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड, 4 6 6 5 6, जैसे आपने वर्गमूल में बनाए थे। वही है 4 6 6 5 6। तो बच्चों, सबसे पहले किससे भाग करते हम, 2 से। देखिए 2 दूने 4, 3 दूने 6, 3 दूने 6,
2 दूने 4, 8 दूने 16। अगेन 2 से 1 ही दूने 2, 1 ही दूने 2, 6 दूने 12, 6 दूने 12, 4 दूने 8। फिर 2 से 11 है यहाँ, 5 दूने 10, 1 बचेगा 16 बनेगा, 8 दूने 16, 3 दूने 6, 2 दूने 4। फिर 2 से जाएगा क्योंकि इकाई में 2 है, 2 दूने 4, 5 माइनस 4 1, यहाँ लगा 18 बना, 9 दूने 18, 32 होते 16 दूने। फिर 2 से भाग करेंगे, 1 ही दूने 2, 9 है, 4 दूने 8, 1 बचा 11 बना, 5 दूने 10, 1 और 6 16, 8 दूने 16। फिर 2 से करेंगे, 7 दूने 14, 2 दूने 4, 9 दूने 18। अब 2 से भाग नहीं होगा। बच्चों ये गुणनखंड वैसे ही बनाने हैं जैसे हमने वर्गमूल के केस में बनाए थे, इसमें नया कुछ नहीं है। तो ये 2 से भाग नहीं होगा क्योंकि यहाँ 3 आ गया, 3 से देखेंगे, 2 3 6 12, 4 3 12, 3 3 9, अगेन 3 से, 8 3 24, 1 3 3, अगेन 3 से, 2 3 6, 7 3 21, अगेन 3 से, 9 3 27, 9 के बाद फिर 3 से, 3 3 9, और लास्ट में 3 से जब करेंगे हम 3 को 1 3 3, तो जो 46,656 के गुणनखंड है वो क्या बने? 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, 3 भी 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, और 3 भी कितनी बार है? 6 बार। ठीक है, और आपने क्या करना, अब 3 3 की ग्रुपिंग करनी है, 3 3, परंतु ध्यान रखना तीनों एक जैसे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ 2 2 है और अगला अंक जो है कुछ और है। ठीक है, अगर 3 है तो तीनों 3 होने चाहिए, 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए, अब यहाँ पर जब हमने जोड़े बनाए ये पूरे बन गए, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, बचा कुछ नहीं है। जहां इस तरह से जोड़े बनेंगे वो संख्या होगी पूर्ण घन संख्या। क्या लिखेंगे? अतः 46,656 एक पूर्ण घन संख्या है। अतः 46,656 एक पूर्ण घन संख्या है। तो बच्चों ये इस तरह से आपने पहले के सभी भाग करने हैं। बच्चों प्रश्नावली 7.1 का दूसरा प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। मैं पांचवा भाग ले रहा हूं 100। तो आपने क्या करना है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे यदि मैं 100 को गुणा करूं तो मेरे पास पूर्ण घन संख्या बन जाए। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 100 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। लिखने के बाद 3 3 के ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, 3 3 के समूह बनाना है। फिर देखना है कि कौन सा समूह आपका पूरा नहीं हुआ है और उसको पूरा करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है या किस संख्या से गुणा करना पड़ता है, तो वो संख्या आ जाएगी हमारी न्यूनतम संख्या। देखिए 2 से करेंगे, 5 दूने 10 और 0, 2 से करेंगे 25 दूने 50, 5 से करेंगे 5 पंजे 25, फिर 5 से करेंगे 1 ही पंजे 5। अब मेरे पास जो 100 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5, 2 2 बार है, 5 2 बार। अब मैंने बात की 3 3 के समूह बनाने। यहां अगर आपने 3 का समूह बनाना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, समूह बन जाएगा।
और यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार जो अभिष्ट लघुत्तम संख्या होगी, मतलब न्यूनतम संख्या या लघुत्तम, अतः अभिष्ट न्यूनतम संख्या अभिष्ट न्यूनतम संख्या क्या होगी? 1 2 की जरूरत यहाँ है और 1 5 की जरूरत यहाँ है। ये क्या आया बच्चों? 10। इसका मतलब ये हुआ यदि 100 को 10 से गुणा किया जाता है तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो क्या होगा? पूर्ण घन संख्या। तो इसी तरह आपने दूसरे प्रश्न के सभी भाग पूरे करने हैं। बच्चों, प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 3 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। आपके पास कुछ संख्याएं दी है और आपको ये बताना है कि इन संख्याओं को किस संख्या से भाग देकर जो भागफल है वो एक पूर्ण घन बनेगा। तो बच्चों, ये प्रश्न नंबर 2 का बिल्कुल उल्टा है। वहां आप क्या करते थे? अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद 3 के समूह बनाने के लिए किस अंक की आपको जरूरत है वो देखते थे। यहाँ क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड बनाने के बाद 3 के समूह बनाने के बाद जो अंक आपके पास बच गए वो क्या होंगे? उत्तर। जो समूह में नहीं आए, जो समूह से बाहर रह गए। तो अगर उन अंक से मैं भाग करता हूं तो मेरे पास जो भागफल है वो क्या आएगा? पूर्ण घन संख्या। चलिए मैं इसका एक उदाहरण लेता हूं, 135। तो मैं क्या करूंगा? 135 के अभाज्य गुणनखंड लिखूंगा। 2 से तो नहीं होगा क्योंकि 5 है। 3 से, 3 1 4 5 9, 9 3 से भाग होता है तो 3 से करूंगा। 4 3 12, 5 3 15, फिर 3 से, 15 3 45, फिर 3 से, 5 3 15। देखिए अब जो 135 है इसके गुणनखंड क्या आए? 3 गुणा 3 गुणा 3 और यहाँ 5 से जाएगा गुणा 5। जब 3 3 के मैंने जोड़े बनाए तो जोड़े से बाहर क्या रह गया? 5। यदि मैं 135 को 5 से भाग करूंगा तो ये 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा? यही बचेगा। ये क्या है? पूर्ण घन, क्योंकि पूरा समूह है ये 3 का। तो अतः क्या लिखेंगे यहाँ? अभिष्ट संख्या बराबर है 5। तो 5 से यदि मैं 135 को भाग करता हूं तो क्या प्राप्त होता है? पूर्ण घन संख्या। तो इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 3 के सभी भाग पूरे करने हैं। बच्चों, आपकी बुक का अगला प्रश्न है, परीक्षित प्लास्टिक का एक घन बनाना चाहता है जिसकी भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, यह आपने ज्ञात करना है। तो बच्चों, आज आप प्रश्नावली 7.1 के सभी 4 प्रश्न अपनी गणित की फेयर कॉपी में करके उसका फोटो लेकर मुझे भेजेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज आप वीडियो को देखेंगे और कल आप होमवर्क करके कल शाम तक होमवर्क आप भेज दें और परसों आपको एक नई वीडियो अगले टॉपिक की भेज दी जाएगी।